English is spoken class by Aman Dubey. So today we are learning about the preposition. In Hindi we call it संबंध सूचक या पूर्वसर्ग. Okay? तो हम लोग सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें of a preposition, so preposition is a word or a phrase that we use before a noun or pronoun, which show a direction, location and etc. यानी कि ये जो preposition होता है इसे हम लोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा की तरफ दिशा बताता है कि कोई भी चीज अगर हो रही है किस दिशा में हो रही है, किस तरफ हो रही है. ठीक है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें सिर्फ समझने के लिए. ये कुछ वर्ड है जो मैंने प्रपोजिशन के दिए हैं. इसके अलावा प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं. सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलूंगा हिंदी में और मीनिंग समझाते जाऊंगा आपको. इनका मतलब होता है मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल. मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस. मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट. इसके अलावा होता है इनका मतलब के अंदर. ओके, मैं स्कूल के अंदर हूँ, आई एम इन द स्कूल. मैं घर के अंदर हूँ, आई एम इन द हाउस. मैं मार्केट के अंदर हूँ, आई एम इन द मार्केट. समझ में आ रहा है? अब ओन का मतलब होता है पर, या फिर इसका मतलब होएगा को. ठीक है, या फिर इसका मतलब एक और होएगा के ऊपर. जैसे कि मैं सोमवार को स्कूल आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे. डेट के सेंस में. किसके सेंस में? डेट के सेंस. मैं सोमवार को स्कूल आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे. मेरा बर्थडे 25 नवंबर को है, माय बर्थडे इज ऑन 25 नवंबर. ओके, यानी डेट और डे दोनों के सेंस में ऑन को हम लोग को के सेंस में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा मैं टेरेस के ऊपर हूं, के ऊपर, आई एम ऑन द टेरेस. मैं बिल्डिंग के ऊपर हूं, आई एम ऑन द बिल्डिंग. ओके, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूं, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर. मैं सेकंड फ्लोर पर हूं, आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर. इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. अंडर का मतलब होता है के नीचे. ओके, और अबव का मतलब होता है के ऊपर. बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे. अंडर का मतलब होता है हम लोग छांव में खड़े. ओके, मे भी इसका मीनिंग निकलता है हम लोग छांव में खड़े. वी आर स्टैंडिंग अंडर द शेड. हम लोग पेड़ के नीचे छांव में खड़े हैं. वी आर स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. अंडर द शेड ऑफ अ ट्री यानी पेड़ के नीचे छांव में खड़े. पेड़ के नीचे मतलब वी आर स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. और अबव का मतलब अगर हम लोग सिंपल तरीके से बात करें तो अबव का मतलब होता है के ऊपर. एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ती है. एरोप्लेन फ्लाइज अबव द क्लाउड्स. इसके अलावा टू की बात करें तो टू का मतलब होता है, टू का मतलब हम लोग एक तो ऐसे ही यूज करते हैं, मतलब गो के संग हमेशा टू का यूज किया जाता है. ठीक है, ये रूल है. ज्यादातर जो सेंटेंस बनते हैं गो के साथ में हम लोग टू यूज करते हैं. जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट. ठीक है, या गोइंग बोलो या फिर गो बोलो, उनके संग हमेशा आपको टू यूज करना है. मैं मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई. मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली. इस तरीके से. और इसके अलावा फ्रॉम का मतलब होता है से. ओके, या फ्रॉम का मतलब एक और होता है की तरफ से. जैसे कि मैं बोलता हूं ये गिफ्ट मोहित की तरफ से दिया गया है. दिस गिफ्ट हैज बीन गिवन फ्रॉम मोहित की तरफ से, यानी कि कोई गिफ्ट जो देते हैं उसकी तरफ से. ठीक है, मतलब गिफ्ट जैसे अगर हम लोग गिफ्ट दिया है किसी को, ठीक है, तो उसमें हमेशा फ्रॉम क्या आएगा? फ्रॉम मतलब जिन्होंने दिया है, की तरफ से. किसको दिया है? की तरफ से मोहित को दिया है. टू मतलब मोहित ने दिया है सीमा को. दिस गिफ्ट हैज बीन गिवन फ्रॉम मोहित टू दिशा, यानी कि को दिया है तो उसमें हम लोग टू यूज करेंगे. दिशा को दिया है तो इसमें टू इस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो टू का मतलब को भी निकल जाता है सेंटेंस में, और गो के संग तो टू लगाना ही है. और फ्रॉम का मतलब से हो सकता है. मैं मंडे से संडे खेलता हूँ, आई प्ले फ्रॉम मंडे टू संडे. मैं मंडे टू सैटरडे स्कूल जाता हूँ,
आई गो फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे से मतलब सोमवार से शनिवार स्कूल जाता हूँ से। आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इस तरीके से गो टू भी आ गया, से इधर भी से आ गया। अब विद की बात करें, विद का मतलब होता है के साथ, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू, मैं अपने परिवार के साथ हूं, आई एम विद माई फैमिली। इस मुश्किल दौर में मैं अपने, या मुश्किल घड़ी में मैं अपने परिवार के साथ हूँ। इन दिस टफ फेज आई एम विद माई फैमिली, मैं अपने स्कूल के साथ हूँ, आई एम विद माई स्कूल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, आई एम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ। आई एम रोमिंग विद माई फ्रेंड्स, रोमिंग यानी मतलब ऐसे ही घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, किसी में कहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम रोमिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के संग पार्टी कर रहा हूँ, आई एम हैविंग पार्टी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, के साथ। और बाय का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा, ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ओके। बाय का मतलब होता है के द्वारा, कि मेरी तरफ से। इसके अलावा के द्वारा के अलावा की तरफ से भी इसका की तरफ से ये भी सेंस निकल सकता है, ठीक है। ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ये काम मेरी तरफ से किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, की तरफ भी एक सेंस निकल सकता है, ठीक है। ये है, ये सारा काम मेरे भैया के द्वारा किया जाएगा, दिस ऑल दिस वर्क्स will be done by my brother। और फोर की बात करें, फोर का मतलब होता है के लिए, के लिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू डे एंड नाइट, फोर, ओके। फोर का मतलब के लिए। अब ड्यूरिंग का मतलब होता है, ड्यूरिंग का बाद में बताता हूं, पहले एट का मतलब। एट का मतलब होता है कि यहां पर, आई डोंट चंद्रबिंदु वी नीड टू यूज और नॉट, इफ नॉट देन प्लीज नोट डाउन बिलो इन द कमेंट whether चंद्रबिंदु हैज टू बी और नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एट। एट का मतलब होता है कि यहां पर, मैं मार्केट के यहां पर हूं, आई एम एट द मार्केट, मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माई हाउस, ठीक है, आई एम एट माई हाउस, घर पर। अब देखा आपने, इधर एट का मतलब भी पर आ रहा है, ठीक है। और अपने मार्केट के बारे में जो बात करें तो इन भी यूज किया था, आई एम इन द मार्केट, आई एम एट द मार्केट, ठीक है। तो डिफरेंस ये होता है जब आप बोलना चाहते हो कि मार्केट के मतलब बीच में हूँ या अंदर हूँ, ठीक है, उस सेंस में आप इन यूज करते हैं। और आप बताते हैं कि मार्केट की यहाँ पर हूँ, आई एम एट द मार्केट, मैं एयरपोर्ट के यहाँ पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट। इस तरीके से आप यूज करते हो, ठीक है। और आर्टिकल द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकुलर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, ओके। और ड्यूरिंग जो है इसको हम लोग रिप्लेस किया जा सकता है, एक कंजंक्शन आता है while, तो इसका मतलब निकलता है के दौरान या फिर के वक्त, हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, के दौरान या के वक्त। पढ़ाई के दौरान मैं बहुत परेशान रहता हूँ, ड्यूरिंग स्टडी I feel so awkward, uncomfortable I feel during study, या फिर while भी आप बोल सकते हो, while studying I feel so uncomfortable। ऐसे इंग्लिश में आप बहुत सारे वर्ड्स यूज करके सेंटेंस को अपनी तरीके से मोड़ सकते हो। जरूरी है कि परेशान के लिए आप वर्ड ढूंढे कि कौन सा हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। जो वर्ड, बहुत सारे तरीके हैं एक ही वर्ड को रिप्लेस करके दूसरे तरीके से बोलने के इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मैंने ऑकवर्ड बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया कि अनकंफर्टेबल ज्यादा ठीक है, सही नहीं लगता मेरे को, अजीब लगता है, आई फील। सो चलो, ड्यूरिंग पढ़ाई के वक्त हमको फोन यूज नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग स्टडी वी शुड नॉट यूज हैंडसेट, वी शुड नॉट यूज फोन while studying, या फिर while studying we should not use मोबाइल फोन, ड्यूरिंग स्टडी वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन।
पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के वक्त हमें मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया है सारे संबंध सूचक आपको?